चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया गांव बनाया है। सैटेलाइट तस्वीर आई है सामने। 1 नवंबर 2020 को ली गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारत की वास्तविक सीमा के लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर बने इस गांव में लगभग 101 घर बनाए गए हैं। विशेषज्ञों ने इसे बड़ी चिंता का विषय बताया है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक नई चिंता उभरती दिखाई दे रही है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव बसाया है, जहां लगभग 101 घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 नवंबर 2020 को ली गई इन तस्वीरों को लेकर जब हमने विशेषज्ञों से संपर्क किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है कि यह गांव भारत की वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यह गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के तसारी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। यह वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। यह गांव हिमालय के पूर्वी रेंज में तब बनाया गया जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सीमाओं के बीच जून में दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक रूप से कभी नहीं बताया कि उसके कितने जवानों को नुकसान पहुंचा था। पूर्वी लद्दाख का यह इलाका अभी तक कई राउंड की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया है और दोनों देशों के जवान दुर्गम भयानक इलाकों में भयंकर जानलेवा ठंड के बीच सीमा पर तैनात हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। 1 नवंबर 2020 की ये तस्वीर और 26 अगस्त 2019 की ये तस्वीर है। 26 अगस्त 2019 की तस्वीर में यहाँ पर कोई निर्माण नजर नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये निर्माण पिछले 1 साल में किए गए हैं। ये तस्वीरें विदेश मंत्रालय को भी भेजी गई थीं। उनसे डिटेल में सवाल पूछे गए थे, जिन पर मंत्रालय ने इन्हें सीधे तौर पर खारिज नहीं किया और जवाब में कहा कि हमें चीन की ओर से भारत के सीमाई इलाकों में निर्माण गतिविधियां तेज करने की खबरें मिली हैं। चीन ने पिछले कुछ सालों में निर्माण गतिविधियां शुरू की हैं। सरकार का कहना है कि वो सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा कि हमारी सरकार ने रोड, पुल वगैरह सहित कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे हमें सीमा पर स्थानीय जनता से ज़रूरी कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद मिली है। पिछले साल अक्टूबर में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कुछ वक्त से भारतीय पक्ष सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमा गतिविधियां बढ़ा रहा है और दोनों पक्षों के बीच तनाव की यही वजह है। हालांकि इस गांव के आसपास चीनी इलाके में तो भारत की ओर से कोई निर्माण नहीं किया गया है। यहां तक कि नवंबर 2020 में जब यह सैटेलाइट इमेज ली गई, अरुणाचल से बीजेपी के सांसद तपीर गाव ने लोकसभा में अपने राज्य में चीनी घुसपैठ को लेकर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने खासतौर पर ऊपरी सुबनसिरी जिले का जिक्र किया था। अब उन्होंने बताया है कि चीन ने जो निर्माण किए हैं उसमें डबल लेन की एक रोड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। अगर आप सुबनसिरी जिले के नदी के ऊपरी हिस्से को देखें तो यहां पर चीन कम से कम 60 से 70 किलोमीटर अंदर घुस आया है। स्थानीय रूप से लेंसी नदी के ऊपरी रूप में जाने वाली नदी सुबनसिरी नदी की ओर बहती है। इसके किनारे चीन एक रोड भी बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन ने अब लद्दाख के बजाय अरुणाचल प्रदेश की तरफ भारत में घुसपैठ की कोशिश की है। भारतीय सरकार को इससे चेत जाना चाहिए और वक्त रहते चीन को सचेत कर देना चाहिए और उसे चेतावनी देनी चाहिए, वरना चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है।